हेलो। आज हम लोग पेपर 4 का सलूशन देखेंगे क्लास 10th का जो 4 फैब में हुआ था। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कितने सेक्शंस थे। 3 सेक्शंस थे, +6 मार्किंग थी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ यहाँ पे हम लोग को कुछ यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो कुछ मिसप्रिंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लग रहा है गलत लग रहा है। ठीक है, या हो सकता है मैं शायद नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ मिस्टेक लग रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और 2 थिन प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे 2 कॉन्वेक्स लेंस को अगल बगल रखा गया है, जिसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की 14 है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने कई करे हुए हैं। ये भी एक तरीके से रिपीटेड ही क्वेश्चन माना जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, हम लोग एक तो बाई कॉन्वेक्स लेंस बना ले रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 अपॉन 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट साइड माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड साइड। तो यहाँ पे हम लोग पहला वाला ले रहे हैं, जो ये हमने ग्रीन कलर से दिखा रखा है। तो जो फर्स्ट साइड होती है इसको बोलते हैं R1, और जो सेकंड साइड होती है ये होती है R2। ये क्या है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, तो यहाँ इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। R1 +14, क्योंकि ये किधर नज़र आ रहा है, इधर की तरफ, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये है, तो ये +14 में हो जाएगी। तो सबकी वैल्यू हमने रख दी +14 -1 अपॉन इनफाइनाइट 1.5 -1। फोकल लेंथ इसकी आ गई प्लस में 28। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड वाले का देखें, जो ये हमें रेड कलर में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट साइड हो जाएगी ये हो जाएगी बिल्कुल प्लेन है, सीधा स्ट्रेट, तो इनफाइनाइट। R2 हो जाएगी यहाँ पे माइनस में -14। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना दे रखा है, 1.2। तो 1.2 -1 1 अपॉन इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसकी फोकल लेंथ आ गई प्लस में 70। जब दो लेंस अगल बगल रखे हों तो उनकी टोटल फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। तो फोकल लेंथ कंबाइंड क्या जाएगी, +20। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट की इमेज किधर बनेगी, u हमें पता है u इज़ -40 है, फोकल लेंथ +20 है, तो हमारी इमेज बनेगी +40 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड में हम लोग देखते हैं, यहाँ एक हम लोग को एक सर्किट दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 तीन रेसिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल में, और इसके साथ ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या करा, पैरेलल में लिख दिया। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो VAB इज इक्वल टू VCD, यानी कि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं। तो इससे हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, R2 की। ठीक है, सेम एज इट इज़ VCD पैरेलल में VEF के है, तो ये भी वोल्टेजेस आपस में बराबर होंगे, तो इससे हमें क्या पता चल गया, करंट पता चल गया। करंट इज़ 2 एम्पियर। तो यहाँ पे हमें I की वैल्यू पता चल गई, 2 एम्पियर करंट है। ठीक है, अब हमें टोटल करंट पता लगानी है। टोटल करंट क्या होती है, किरचॉफ्स करंट लॉ से ये करंट आ रही है, और ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रही है, 1 2 एंड 3। 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रही है, यानी कि तीनों करंट का सम होगा, तो यानी कि टोटल करंट हमारा कितना हो जाएगा, 3.5 एम्पियर। अब हम अगेन यहाँ पे पहली लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दें। ठीक है, तो ये V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR1 प्लस VAB। VAB हमें पता है 20 है, EMF हमें दे रखा है 69, टोटल करंट इज 3.5। R1 की वैल्यू हमें निकल आएगी, R1 इज इक्वल टू 14। ठीक, सिंपल है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 वाट 100 वोल्ट का बल्ब है। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरीके के हमको क्वेश्चन आते हैं, जब कभी भी रेटिंग दे रखी होती है, तो हम सबसे पहले इसका क्या पता कर लें, रेसिस्टेंस पता कर लें। ठीक है, 50 वाट 100 वोल्ट का इलेक्ट्रिक लैम्प कनेक्टेड इन पैरेलल बर्न एट फुल इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, लैम्प का रेसिस्टेंस निकाल लिया V² अपॉन R से। रेसिस्टेंस हमारा आ गया 200 ओम, बल्ब का रेसिस्टेंस पता चल गया। अब ये बल्ब फुल इंटेंसिटी से जल रहा है। फुल इंटेंसिटी मतलब जितना करंट ये अभी इस वक्त रेटेड में इसको चाहिए होगा, उतना ही हम सप्लाई में अगर इसको मिल रहा है, तो यानी कि फुल इंटेंसिटी से जलेगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितना करंट इसको रिक्वायर्ड होगा।
तो I इज इक्वल टू पी अपॉन वी से हम लोग देखेंगे 0.5 एम्पियर का हर एक बल्ब को करंट चाहिए। ऐसे हमने n बल्ब पैरेलल में सपोज दैट लगा दिए हैं। कितने सोर्स के साथ? 120 वोल्ट के साथ। इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, ये 10 ओम इसके साथ सीरीज में और ये n ओम पैरेलल में लगे हुए हैं, 200 अपॉन n। हर बल्ब को 0.5 एम्पियर चाहिए, 1/2 एम्पियर हर एक बल्ब को चाहिए अगर फुल इंटेंसिटी से अगर चलना है तो। ठीक है, तो टोटल करंट ऑफ द सर्किट हो जाएगा n/2, क्योंकि n बल्ब हमने पैरेलल में लगा रखे हैं, n/2 एम्पियर। ठीक, तो वोल्टेज क्या होता है? करंट इनटू रेसिस्टेंस। तो करंट इनटू रेसिस्टेंस को हमने जब सॉल्व करा तो R कितना आ गया? हमारे नंबर ऑफ n आ गया हमारा 4। यानी कि इससे पता चल रहा है कि हमारे 4 बल्ब हमको पैरेलल में लगाने होंगे, तभी इसमें ये फुल इंटेंसिटी से ये जल पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि 2 सर्कुलर कॉइल हैं और एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखी गई हैं। एक कॉइल ये है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें भी एक n2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, दोनों को 90 डिग्री पे रखा गया है, तो इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इस कॉइल से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B1 और एक इससे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड B2। ठीक है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो हमें B1 पता करेंगे, B1 कितना है और फिर B2 कितना है, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख दें। तो सर्कुलर कॉइल के B1 का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम लोग सर्कुलर कॉइल का B1 का फॉर्मूला देखेंगे तो म्यू नॉट Ni अपॉन 2R होता है। N इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, 150 टर्न्स हैं। म्यू नॉट की वैल्यू हमने रख दी 4.2 × 10⁻⁷। रेडियस हमें कितनी दे रखी है? पाई सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल लिया, पाई इंटू 10⁻⁻²। करंट कितना फ्लो कर रहा है? सब में 200 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने रख दिया। इसी तरह B2 में भी हमने वैल्यूज रख दिया। इसमें 400 टर्न्स थे, दोनों में सेम करंट था। ठीक है, इसमें 2 पाई रेडियस थी, 2 पाई रेडियस को मीटर में बदल लिया, दोनों को सॉल्व कर लिया। दोनों को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गई 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला, और इसकी आ गई 8 × 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हमने रख दिया। ठीक है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला आ गई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। ए नंबर लाइंग बिटवीन 1000 से 2000 के बीच में है ऑन डिवीजन ऑफ दिस। ठीक है, रिमाइंडर इज रेस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर इज क्या होगा। तो हमने इन दोनों को क्या देख लिया? 2 का फैक्टर देख लिए। ठीक है, सबके फैक्टर देख लिए और एलसीएम पता कर लिया। एलसीएम आ गया 1680 आ गया। फॉर एवरी 1 नीड टू बी एडेड टू मेक द नंबर डिविजिबल। तो हर एक में हमको 1 ऐड करना था, तो हमारा एक्चुअल नंबर क्या हो जाएगा? 1680 में से एक कम कर दें, 1679। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देख रहे हैं। 7 तो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? ये हमें कुछ x दे रखा है, इसका हमने रैशनलाइज कर दिया 2 + √3। अब ये हमें पॉलिनोमियल ही दे रखी थी, तो पॉलिनोमियल इसकी पॉलिनोमियल है, इसको रूट है, तो ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई भी करेगा। ये वैल्यू हमने डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दी और सिंप्लीफाई कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारी वैल्यू आ गई 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं क्यूबिक इक्वेशन के, हमें 1 - 1 + अल्फा अपॉन 1 - अल्फा इनकी वैल्यू पता करनी है। क्यूबिक रूट हमने कई बार बोला है कि ये फॉर्मूले आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने क्या करा? सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपली सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? सम ऑफ रूट्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रूट्स उनका सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ये थी। इसका सम ऑफ रूट्स अगर हम देखेंगे तो 1 आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रूट्स का एडिशन 0 है, सम ऑफ रूट्स 1 है। ये हमने कंपेयर करके निकाल लिया, ये फॉर्मूला था और यही वैल्यू हमने यहाँ पे सब जगह
पुट कर दिया, पुट करने पे हमें क्या मिल गया, -5। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 तो सिंपल है, यहाँ पे एक एंड पॉइंट है ए बी और ये उनकी रेडियस है, तो रेडियस क्या होगी, इन दोनों की डिस्टेंस का हाफ, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, ए और बी क्या है हमारा, डायमीटर, डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, या हम कह सकते हैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, उसका हाफ कर दिया, तो 5√2/2 आ गया। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। एक सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन का क्या करना है, सोल्यूशन पता करना है, ठीक है। सिंपल इक्वेशन है, हमको इक्वेशन दी गई है, डायरेक्ट हमने इसको एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सॉल्व करा। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सिंप्लीफाई करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आ गई है, तो इसको हम देखते हैं मिड टर्म स्प्लिट अगर हो रहा है तो, हाँ मिड टर्म स्प्लिट हो रहा है तो मिड टर्म स्प्लिट कर दिया और उसके रूट्स पता कर लिए। रूट्स पता करके हमको दो वैल्यू पता चल गई, -4/7 x=-4। तो हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन कौन से सही है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। ये नेटवर्क है, ये हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व करके आप लोग को बता चुके हैं। यहाँ ये सर्किट, इस सर्किट को आप ध्यान से देखेंगे, ये DE शॉर्ट सर्किट है, तो हम इसको यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। जब हम इस करंट को देखेंगे तो यहाँ एक करंट I4 आ रहा है, तो ये करंट ऐसी ऐसी वापस भी जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे I2 अगर इधर आ रहा है तो I2 आगे भी चला जाएगा। तो यानी कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट करते ही हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, काफ़ी ईजी हो गया। अब ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज़ में और इसके साथ पैरेलल में ये सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज़ में, फिर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पूरा इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ देखा कि ए और सी के बीच जो वोल्टेज है वही सिमेट्री से वही एफ और बी के बीच है, यानी कि करंट दोनों का सेम है। अगर हम I2 करंट की बात करें तो I2 करंट इज़ V/R प्लस R हमें नज़र आ रहा है, R प्लस R नज़र आ रहा है, तो V/2R। तो यहाँ पे जो VD है, VD वोल्टेज हमको टोटल V का /2 नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन ए बी सही नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद देखें करंट डिवीज़न रूल। करंट डिवीज़न रूल होता है जिस भी ब्रांच में करंट पता करना है, टोटल करंट इनटू सेकंड ब्रांच का रेसिस्टेंस अपॉन दोनों ब्रांचेस के रेसिस्टेंस का सम। तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे भी पता कर सकते हैं। I4 के लिए भी करंट डिवीज़न रूल, ठीक है, लगा देंगे। तो सबकी हमें वैल्यू पता चल गई, I4 और I3 की। तो हम डायरेक्ट इनको वैल्यूज़ रख सकते हैं। वैल्यू में हम देखेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा है, IEF में जो करंट फ्लो कर रहा है वो IFB का /3 है, ठीक है। और इसी तरह हमें ICD में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ICF/2 नज़र आ रहा है, ठीक। तो ऑप्शन ये भी हमको सही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वी कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द पाइप। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है और एक हमारे पास पाइप है, और अगर हमें दोनों को कंपेयर करना है तो हमें पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सोलेनॉइड में जब हम देखेंगे तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड रहती है, बाहर काफ़ी दूर चली जाती लाइन, तो ये लगभग ज़ीरो है। तो बाहर मैग्नेटिक आउटसाइड जो है वो फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम पाइप की बात करें तो पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है पर बाहर जीरो नहीं होती। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो हमको ऑप्शंस यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो, हाँ ये सही है, ठीक है। ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पाइप, हाँ ये भी ऑप्शन सही है। सी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द पाइप इज जीरो, नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन सही लग रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया, यहाँ पे हमें 3 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, एक कॉनकेव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक मिरर, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हमें दिए गए हैं और तीनों का कॉम्बिनेशन हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग देखें, ठीक, तो ये हमें पूरा कॉम्बिनेशन कैसा नज़र आ रहा है, पूरा कॉम्बिनेशन एक तरीके से हमें ये एक कॉनकेव लेंस की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस की तरह नज़र आ रहा है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें, द सिस्टम बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव मिरर, बिल्कुल सही है।
सी ऑप्शन, और फोकल लेंथ माइनस में हो जाएगी तो ऑप्शन ए भी सही है। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से ही देखें तो ए और सी हमारा सही है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, n-1/r1 - r2, अभी पहले हम लोग ने देखा था। इसकी हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, फोकल लेंथ f1 की भी, कॉन्वेक्स की भी निकाल लेंगे, कॉनकेव की भी निकाल लेंगे। इसी तरीके से दोनों को अगल बगल रखा गया है कि कंबाइंड का हम फोकल लेंथ निकालना जानते ही हैं, 1/f1 + 1/f2। ठीक है, अब हम लोग को क्या है, अब एक को मिरर के साथ रखा गया है तो मिरर के साथ भी क्या होगी, मिरर के साथ भी हमने फोकल लेंथ करके निकाल लिया फार्मूला रख के। ठीक है, तो ये हमको वैल्यूज़ पता चल गई, वैल्यू कितनी आ रही है, -18। ठीक है, चाहे आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, चाहे आप बिना सॉल्व करे भी बता सकते थे। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं। मैथ्स में ये हमको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी गई है, इसका जो सम ऑफ रूट्स है -a + 1/a होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट इज़ 1। अगर हम इसको डायरेक्टली अगर हम देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें माइनस है और बीटा की वैल्यू -1/a नज़र आ रही है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। a - 1 का होल स्क्वायर, b + 2 का होल स्क्वायर, c + 1। किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ये चीज़ आपको पता है। अगर ये नंबर हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक है, चाहे आप ये a नेगेटिव भी मान लें तो भी ये पूरा टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। तो ये तभी हो सकता है जब ये 0 + 0 + 0 हो, तभी ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि a - 1 का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब a - 1 भी 0 होना चाहिए। उसी तरह सेकेंड टर्म भी b + 2 भी 0 होना चाहिए, c + 1 भी 0 होना चाहिए। तो a = 1, b = -2, c = -1। ठीक है, a, b एंड d ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें फिर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी गई है, हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होता है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, b² - 4ac = 0। तो कंपेयर करके यहाँ से हमने b और a और c की वैल्यू रख दी गई है। ठीक है, और उसको सॉल्व करा, k की वैल्यू हमें 2 मिल गई हैं, 0 एंड 3। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे हमें 2 ट्राइंगल दिए गए हैं जो कि सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स का हम लोग थेल्स थ्योरम से हम लोग देख सकते हैं कि जो उनके साइड्स का रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो साइड्स के रेशियो आपस में बराबर हैं, तो ये हमने फार्मूला लगा दिया, तो ई एफ की वैल्यू हमको 16 मिल गई। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, पी ए, पी बी और पी सी। ठीक है, ये इसके रूट्स हैं, तो यानी कि सम ऑफ द रूट्स क्या है, अगर हम इससे कंपेयर करें तो a + b + c हमको मिल जाएंगे 3। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, ab + bc + ca। ठीक है, अगर हम ये देखेंगे तो ये भी हमें बाई फार्मूला से निकाल सकते हैं कंपेयर करके, विच इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो a × b × c भी हम निकाल सकते हैं, विच इज़ डायरेक्ट हमने इससे निकाल लिया, विच इज़ -5 कंपेयर करके। अब क्या करा है, दोनों अब तीनों के जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, 3 - a, 3 - b, 3 - इस प्रोडक्ट को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और सबकी हमने क्या करा, वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, फ्रॉम अबव। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिल गई, हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 11। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, ट्रेपीजियम हमें एक दिया गया है ना, एक पी क्यू पॉइंट, यहाँ पे एक हमें ट्रेपीजियम दे दिया गया है। अब हमने क्या करा, डी और बी को अगर मिला दिया तो हमें 2 ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम हम इसमें लगा दें तो ये जो इनके साइड्स का जो रेशियो है, ये 2 ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, फिर ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। तो ए बी डी में देखें तो हमने साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है सिमिलर का। इसी तरह दूसरे वाले ट्राइंगल में भी साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से पी ए की वैल्यू अगर हम लोग निकाल सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू 42, लेकिन हमें बतानी थी ए डी की, तो विच इज़ इक्वल टू पी ए प्लस पी डी, यानी कि 60 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द नंबर ऑफ द रियल रूट्स, ठीक है, द नंबर ऑफ द रियल रूट्स आर, क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम लोग देखें तो रियल रूट्स हमारे क्या होंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो हमने क्या करा, इस डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो हमको एक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है,
एक्स की पावर 4 की। तो हमने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने सपोज एट ए मान लिया। तो ये हमारी फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस 1। अब इसको हमने जब सॉल्व करा तो हमको मिल गई ए माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2। तो ए की वैल्यू हमें पड़ गई 1 प्लस रूट 2 एंड 1 माइनस रूट 2। पर ए हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और फिर से हमने क्या करा, हमको रियल रूट्स मिल रहे थे, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू निकाल ली। अब डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू निकाल ली तो हमें इसके रूट्स भी पता चल गए, 1 प्लस 4a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो 2 रूट्स हमको रियल मिल रहे हैं और 2 रूट्स हमको यहाँ पे इमेजिनरी मिल रहे हैं। तो इसके इस इक्वेशन के कितने आंसर हो जाएंगे, मतलब 2 रियल आंसर्स पूछ रहा है, कितने होंगे, तो 2 होंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, b माइनस सी का एक्स स्क्वायर, सी माइनस ए का एक्स, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। ये सारे रूट्स कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो ये अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करके डायरेक्ट हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो हमें क्या नज़र आ रहा है, b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। ये हमें इसमें नज़र आ रहा है, ए बी और सी आर इन ए पी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक है। तो 22 में हमें क्या नज़र आ रहा है, एक हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स हमें साइन अल्फा कॉस अल्फा हमें दे रखे हैं। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर्मूला रख दिया, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी से हम लोग को पता है, तो हमने आइडेंटिटी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं इसको, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। इस आइडेंटिटी को हमने चेंज करके ये लिख सकते हैं। अब सम ऑफ रूट्स की वैल्यू रख दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी वैल्यू रख दें, ठीक है। तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pr इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में, if the area of two similar triangles 81 and 49 respectively, then the ratio of their corresponding medians, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है 23 में, ठीक। एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी तरह साइड क्या हो गई, हमारी मीडियन हो गई। तो मीडियन क्या हो सकती है, मीडियन को हमने क्या करके एरिया का अंडर रूट ले लिया, तो 9/7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक लाइन का ही आंसर था। 24 में हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हमको रूट दिए गए हैं उस इक्वेशन के, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2 की हमें क्या करनी है, वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, डायरेक्ट हमने इक्वेशन से निकाल लिया। अब हमें एक पॉलिनॉमियल पता करनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो इसके सम ऑफ रूट्स हम क्या हो सकते हैं, सम ऑफ रूट्स हमारे ये हो जाएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, प्लस 4 और रहेगा। ये वैल्यू हमने डायरेक्ट ऊपर से यहाँ पे इसमें पुट कर दी, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई 49/4। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी वैल्यू निकाल लें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी वैल्यू हमने देखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको जो हमने सिंप्लीफाई करा तो इसको प्रोडक्ट और एडिशन के फॉर्म में लिख लिया। इसकी वैल्यू आ गई 118/4। अब हम क्या फॉर्मूला जानते हैं इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमने उसके अंदर पुट कर दी, हमें वैल्यू मिल गई। इक्वेशन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, द नंबर ऑफ द सोल्यूशंस, इसके सोल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है। तो हमने इसको डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, x माइनस 2 यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूशन, एक x आ गया 0 और एक x की वैल्यू आ गई 2। तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन 25।
नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन में देखते हैं। 26 में हमको क्या दे रखा है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमें दे रखी हैं, द कॉमन डिफरेंस विल बी, क्या होगा, ठीक है। तो 26 में हम देख रहे हैं कि हमें क्यूबिक रूट दे रखी है, तो इसके 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा। अब ये अगर एपी में है तो हमने क्या मान लिया, अल्फा माइनस डी, अल्फा और अल्फा प्लस डी, कॉमन डिफरेंस का सब्ट्रैक्शन, और कॉमन डिफरेंस का एडिशन, ठीक है। तो ये हम 3 एपी में 3 टर्म्स मान सकते हैं, 3 जीरोस जो एक ही एपी में है। तीनों का सम क्या हो जाएगा, 3 अल्फा इज इक्वल टू 12 हमें दे रखा है। तीनों का प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है, 28। तीनों का प्रोडक्ट की वैल्यू रख दी, हमको डी की वैल्यू पता चल गई +-3। तो ऑप्शन ए और सी इसमें क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये हमें दे रखा है, और हैज़, फिर दूसरी इक्वेशन दे रखी है हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है। तो पहली इक्वेशन का एक रूट हमें पता दे दिया है, ठीक है। तो 27 में देख रहे हैं एक इक्वेशन हमें दे रखी है, इसका एक रूट हमें दे दिया है, तो वो रूट अगर है तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा, तो इससे हमें पी की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब हमें एक नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है x² + px + q, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इसके रूट्स अगर इक्वल हैं तो हमने यहाँ पे p की वैल्यू रख दी, इसके रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, b² - 4 इज इक्वल टू 0, सबकी हमने वैल्यू रख दी, और इससे हमको q की वैल्यू मिल गई। तो q की वैल्यू मिल गई, q इज़ 9/4, ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट, ठीक है, सिंपल था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द सम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स आर 43। तो 2 को प्राइम नंबर्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं, इस 43, तो 2 को प्राइम नंबर है जिसका 43 है। तो पहला नंबर हो जाएगा x = 43 - y, और एलसीएम ऑफ द को प्राइम नंबर हमें कितना दे रखा है, 450, यानी कि x × y हमें दे रखा है 450। तो x की वैल्यू हमने y के टर्म में यहाँ पे पुट कर दी, हमको एक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिड टर्म स्प्लिट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा तो y की हमको 2 वैल्यूज़ मिल गई, 25 एंड 18। तो इसी तरह हमको x की भी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू भी हमें 2 मिल जाएंगी, 18 एंड 25। तो ए एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब 18 और 25 इसकी 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। 29 ईजी है, फैक्टर हमें पता करना है a + b + c का होल क्यूब का। तो a + b + c का होल क्यूब अगर आपको नहीं पता है, अगर इसका फार्मूला, तो हम क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए a + b + c को, तो b + c को आप एक मान लीजिए, a + b का होल क्यूब, ये तो आप निकाल ही सकते हैं डायरेक्ट फार्मूले से। तो हमने यहाँ पे a+ इन दोनों टर्मों को एक करके सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। फिर हमने a + b + c का क्यूब, यानी कि ये माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिया, माइनस हो गया, और पूरी इक्वेशन लिख के इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमको ऑप्शन आ गया, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 3a + b, b + c, c + a आ गया। तो ऑप्शन ए, बी, सी आर करेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 में देख रहे हैं, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सच दैट α² + β² की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 24। तो α² + β² को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा लिख सकते हैं। सबकी हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, और हमको के की वैल्यू आ गई 2/3 एंड -1। तो बी एंड सी आर ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है।